कि सूरज प्रसाद नहीं घर आए हैं, हम लोग वापस घर आ गए हैं, तो पूरे अंदर से खुशी का माहौल है तालाब। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में शायद ये पहली घटना होगी जिस घटना के कारित होने के मात्र तीन घंटों के अंदर ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया हो। एसपी रोशन कुमार के लिए क्या कहिएगा? बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया। ये जो घटना घटी है हम लोग को इतिहास में पहली बार ऐसा बड़ा घटना घटा है। पूरी टीम मिलकर बहुत बड़ा काम किया, पूरे व्यापारी मंडल को विश्वास का एक आशा जगा दिया। नमस्कार। सोमवार की देर शाम अमरा तालाब से एक ऐसी घटना सामने आई जिस घटना के बाद पूरे जिले में कोहराम मच गया। परिजन से लेकर पुलिस तक परेशान हो गई। परिजनों को लग रहा था कि अब उनके जो पुत्र हैं, उनका जो भाई है, वापस नहीं आएगा। कारण कि अमरा तालाब में अपना कारोबार करने वाले सूरज प्रसाद नामक एक व्यवसायी को अपहरणकर्ताओं के द्वारा अगवा कर लिया गया। और जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, उसके बाद परिजन पुलिस को खबर करते हैं और खबर करने के बाद पुलिस जिस तरह से एक्शन मोड में आती है, जिस तरह से इस घटना का उद्भेदन पुलिस के द्वारा किया जाता है, उसके बाद से पुलिस की जो कार्यशैली है, हालांकि पुलिस की कार्यशैली को लेकर अक्सर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, लेकिन इस घटना में जिस तरह से पुलिस के द्वारा कार्य की गई है, उस कार्य की तारीफ पूरे अमरा बाजार में सुनाई पड़ रही है। व्यवसायियों को भरोसा हो उठा है कि नहीं, हमारी सुरक्षा को लेकर पुलिस के असर से काम किए जा रहे हैं। और उसी कार्य का नतीजा है कि अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सूरज प्रसाद को पुलिस के द्वारा मात्र 3 घंटों में सकुशल वापस करा लिया गया। और जैसे ही अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त होकर सूरज प्रसाद शाह अपने परिजनों के पास आए, परिजनों की आंखें खिल उठी। मायूसी जो चेहरे पर छाई हुई थी घटना के बाद से, वो मायूसी दूर हो गई। कारण कि उनका पुत्र, उनका भाई उनके सामने खड़ा था। इस घटना के बाद लोग क्या सोच रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली को लेकर किस तरह से इन लोगों के द्वारा जिक्र किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा किए गए कार्यों को कैसे देख रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए अभी अमरा तालाब के पास मैं मौजूद हूं। और हमारे इर्द गिर्द ये सारे व्यवसायी हैं, किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इन लोगों के द्वारा व्यवसाय किया जाता है। और कहा जाता है कि कोई भी व्यवसायी सही तरीके से अपना व्यवसाय तभी कर सकता है जब उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था की स्थिति सही तरीके से दिखाई पड़े, पुलिस सही तरीके से कार्य करे। अभी क्या स्थिति है, इसी बात को समझने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। सर, नाम बता दीजिए। क्या घटना हुई थी सोमवार की रात्रि में? एक अपहरण की बात सामने आई, क्या कुछ घटना हुई थी? घटना हुई थी कि एक में खबर मिला कि सूरज प्रसाद को सब अपहरण कर लिया है। बाद में पता चला कि सकुशल बरामद भी हो गया है। ये पुलिस की उपलब्धि है। अच्छा, क्या मन में चल रहा था जैसे आपको सूचना मिली कि अपहरण कर लिया गया है, उसके बाद आपके मन में क्या चल रहा था? उनकी बरामदगी को लेकर, पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या मन में चल रहा था आपको? कुछ समझ में तो आया नहीं, लेकिन समझते समझते बरामद हो गया। समझ में तो आया नहीं, ये वो खुशी की बात है। समझते समझते ही बरामद हो गया। कहीं सब चिंता तो बनी हुई थी सबको, पूरे गांव को, पूरे मोहल्ला को, पूरे व्यापारी लोग को। आपको उस घटना के बाद ऐसा लग रहा था कि पुलिस के द्वारा इस तरह से काम किया जाएगा, जो काम पुलिस के द्वारा किया गया? नहीं, ये नहीं लग रहा था। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा, सोच से परे था। क्या कितनी बड़ी घटना थी व्यवसायियों के लिए? ये बहुत बड़ी घटना है। पूरे तालाब पूरे व्यवसायी का नगर है और यहाँ इस तरह घटना होना बहुत बहुत गलत बात है। लेकिन लग रहा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम किया पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है। पुलिस के इस कार्य से व्यवसायी का जो भरोसा है वो बढ़ा है पुलिस के प्रति? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। पुलिस का भरोसा व्यवसायियों का बहुत बड़ा है, सब देख रहे हैं। अच्छा, जिनके नेतृत्व में इस अभियान को चलाया गया, सीधे तौर पर एसपी के द्वारा टीम का गठन किया गया और टीम के गठन होने के बाद लगातार उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता रहा कि किस तरह से काम करना है, कहां पर किस तरह से ऑपरेशन को चलाना है। जिनके द्वारा इस बड़े ऑपरेशन को संचालित किया गया, उनके लिए क्या कहेंगे?
तो सबको तो हम धन्यवाद देंगे कि सबने सबने पूरी टीम मिलकर बहुत बड़ा काम किया। पूरे व्यापारी मंडल को विश्वास का एक आशा जगा दिया कि पुलिस पर भरोसा रखने की बात है। अब आपको लगता है कि हम व्यवसाय आप लोग करते हैं जिसमें हमेशा इस तरह का खतरा बना रहता है, डर बना रहता है कि भाई हम लोग कहीं जाएंगे हमारे साथ कुछ अनहोनी न हो जाए, उस चिंता को दूर करने के लिए काम हो रहा है पुलिस के स्तर से? अब पुलिस तो जिस तरह से काम की है तो चिंता तो दूर हो रहा ही है, चिंता तो दूर हो ही रहा है। अगर इस तरह से पुलिस काम करे तो व्यवसायी तो आजाद रहेंगे, खुल के काम करेंगे। बस शर्त है कि दोबारा इस तरह का पुलिस ध्यान रखे तब। देखिए, व्यवसायियों को क्या चाहिए? व्यवसायियों को बस इतना ही चाहिए कि हमको सुरक्षा दीजिए, हम अपना व्यवसाय करें, लोगों की सेवा करें, और इसी भाव से व्यवसायी कोई भी कार्य करते हैं, लोगों की सेवा देते हैं। और इसी क्रम में जब इस तरह के लोग इस तरह के व्यवसायियों को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करते हैं, तब पुलिस के द्वारा इसी तरह का कार्य किया जाता है। हमारे साथ सरोज गुप्ता जी हैं, वार्ड प्रतिनिधि पुत्र हैं, सोशल वर्कर के तौर पर भी जाने जाते हैं। आप कैसे इस घटना को देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से पुलिस के द्वारा सूरज प्रसाद को मुक्त करा लिया गया, इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले हमारा तालाब और मेरे वार्ड की तरफ से आपको हार्दिक बधाई कि आपने कम से कम संज्ञान में लिया और इस खबर को प्रमुखता से कवर कर रहे हैं। इसके लिए मेरे वार्ड की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो घटना घटी है, हम लोग को इतिहास में ये पहली बार ऐसा बड़ा घटना घटा है और बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन रोशन सर जो है एसपी महोदय, उन्होंने कल्पना से परे अविश्वसनीय काम किया है। इसके लिए हम लोग मन बना रहे हैं और एसपी सर से कल या परसों हम लोग बात करेंगे और एक भव्य उनका स्वागत समारोह की तैयारी उनके लिए अमृत तालाब के सारे व्यवसायियों की तरफ से और जितने भी गार्जियन है, कल हम बैठक करवा रहे हैं और उनको भव्य सम्मान समारोह उनके आदेशानुसार जब वो डेट समय दे दे, एक ऐतिहासिक समारोह होगा उनके सम्मान में। अच्छा, आपसे भी हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से किसी भी घटना में पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं, कहा जाता है कि पुलिस सही तरीके से काम नहीं करती है। जब घटना सामने आई उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? क्या लग रहा था कि पुलिस इस तरह से कार्य करेगी, इस तरह से बहुत जल्द अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सूरज प्रसाद को बाहर निकाल लिया जाएगा? क्या कुछ चल रहा था मन में? ऐसा तो भरोसा नहीं था, लेकिन जब तुरंत एसपी सर के पास जिस समय फोन गया था, उस समय मोटा मोटी 9:15 बजे के पास एक फोन हम भी किए थे, तो इतना जल्दी वो आ गए और आने के बाद उनका एक्टिविटी देखे हम तो 1 बजे रात तक वहां पर उनके घर पर मौजूद थे। देखने के बाद लग गया, विश्वास हो गया और उनके घर वालों से बोल भी दिए कि अगर प्रभु का कृपा रहेगा तो 2 से 3 घंटा का ज्यादा समय है नहीं, लेकिन वही मेरा बात सभी सही हुआ। अच्छा, इस घटना में एक स्थानीय व्यक्ति का भी नाम सामने आ रहा है। आखिर इस तरह के कार्यों में स्थानीय व्यक्ति के शामिल होने के पीछे का कारण क्या माना जाए? क्या कोई दुश्मनी थी सूरज प्रसाद के परिवार से, या इसके पीछे कुछ और कारण होंगे? जो स्थानीय व्यक्ति का नाम आया है उसका नाम है चंदन गुप्ता और ये समाज का बहिष्कृत व्यक्ति है और ये छोटा मोटा कार्य चोरी छिनतई सब करते रहता है, लेकिन ये किसी को भरोसा नहीं है कि अगर जान भी रहती है तो 7 घर बकस कर काम करती है, लेकिन वो व्यक्ति अपने घर पर ही हाथ डाल दिया। हमको पूरा विश्वास है और हम पूरे समाज से ये आग्रह करेंगे कि उसके एक भी परिवार का कोई यहाँ पर उसको एक गिलास पानी न दे। वैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, चाहे कोई हो। जो घर पर अपना काम कर दिया उसको समाज में बने रहने का कोई हक नहीं है। बहिष्कार होगा, सामाजिक बहिष्कार होगा। हम इसका पूरा पुरजोर बहिष्कार करेंगे चंदन गुप्ता का। अच्छा, पुलिस के इस कार्य से यहाँ के व्यवसायियों का भरोसा कितना बड़ा है? किस तरह से लग रहा है कि नहीं अब हम सही तरीके से व्यवसाय कर सकते हैं? ये जो घटना घटा है, कल से हम मूल्यांकन कर रहे हैं। ये पूरे तालाब के जितने दुकानदार लोग हैं, लग रहा है कि सूरज प्रसाद नहीं घर आए हैं, हम लोग वापस घर आ गए हैं, तो पूरे अंदर से खुशी का माहौल है तालाब। देखिए, सरोज गुप्ता जी है, ये जो बातें कह रहे हैं उसे भी समझने की जरूरत है। कारण कि अगर कोई घर का भेदिया अगर इस तरह से काम करे, घर का कोई सदस्य, चूंकि एक ही गांव के रहने वाले या एक ही शहर के रहने वाले लोगों के बीच से कोई इस तरह का कार्य करने लगे, तो सामाजिक तौर पर उसका बहिष्कार होना ही चाहिए। कारण कि जब
कोई इस तरह का सदस्य घर परिवार या शहर में रहेगा तो हमेशा वो समाज के लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए खतरा बना रहेगा। इसलिए पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है, सामाजिक तौर पर जो कार्य होना चाहिए उसे भी करने की जरूरत है, जो इशारा इनके द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में शायद ये पहली घटना होगी जिस घटना के कारित होने के मात्र तीन घंटों के अंदर ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया हो। और ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि जिस तरह से सूरज प्रसाद के अपहरण के बाद अपहरणकर्ताओं के द्वारा 50 लाख की रिश्वत मांगी गई थी या 50 लाख की राशि की मांग की गई थी, उसको देखने के बाद ये बहुत बड़ी घटना थी। और इस घटना का उद्भेदन मात्र 3 घंटों में हो जा रहा है, तो पुलिस की एक्टिविटी या पुलिस का क्रियाकलाप को समझा जा सकता है। हमारे साथ एक और व्यवसायी हैं, इनसे भी अभी व्यवसायी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? अमृत तालाब घटना हुई थी, कुछ सुने हैं उस घटना के बारे में? नहीं हम क्या जानकारी है घटना के बारे में? सूरज प्रताप को अपहरण कर लिया गया था और हमारी बेचारे वार्ड कमिश्नर हैं जो सरोज बाबू, ये भी बहुत रात भर जाके पुलिस के साथ संपर्क में रहे और पुलिस भी बहुत एक्टिव हुई और एसपी साहब को भी बहुत बढ़िया धन्यवाद है। सही तरीके से काम किया गया है पुलिस के द्वारा। एसपी साहब बहुत बढ़िया से काम किया, भरोसा बढ़ा है, भरोसा बढ़ा, एसपी साहब भरोसा बढ़ा। लेकिन कहा जाता है कि जब तक से लोकल लोगों का सहयोग, आसपास के लोगों का सहयोग पुलिस को नहीं मिलेगा तब तक से पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। इधर कोई व्यवसायी से कोई दुश्मनी सूरज प्रताप को नहीं, इस तरह लफंगे लोग हैं, कुछ एक आध गो हो जाते हैं, न तो उसको किसी से कोई उसका दुश्मनी नहीं, केवल अपना व्यवसाय करते हैं, सेवा करते हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। लेना देना किसी से, कोई बीमार झगड़ा कोई उसको दो बातों बोल देता है वो बर्दाश्त करता है। अगर मान लिया जाए पुलिस के द्वारा इस तरह से एक्शन नहीं लिया गया होता या इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई होती तो कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता है। भरोसा, पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ा है, हम लोगों का भरोसा बढ़ा है। देखिए, भरोसे पर ही सभी कुछ टिका हुआ है और उस भरोसे को बरकरार रखते हुए पुलिस के द्वारा अपना काम किया गया है। सर आप भी यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम हुआ सर? श्री भगवान प्रसाद सोनी। घटना सोमवार को जो घटना उसके बारे में कुछ पता है? हाँ सर पता है। कितनी बड़ी घटना थी इस क्षेत्र के लिए? बहुत भयंकर घटना थी, लेकिन हमारे प्रशासन जो है बहुत हम लोग का सहारा किए। बहुत अगर ऐसा होता तब बहुत सुधार हो जाता है। मैंने जैसा पुलिस काम कर रही है अगर इस तरह से काम करे तो सुधार होगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि ताकि फिर आइंदा से काम मत होके। इस घटना के बाद कोई डर नहीं ना है? ना सर, डर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? पुलिस के द्वारा जो कार्य किया गया है उसको लेकर क्या कहेंगे? वो अच्छा काम किया है प्रशासन हमारे लिए, हम लोग का हौसला बढ़ता चला जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अमृत तालाब को लेकर एक बात कही जाती है कि इस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं अक्सर देखी जाती है। आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? इसके पीछे का कारण क्या माना जाए? क्योंकि जिस तरह से इस घटना में स्थानीय व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, इस तरह का जो नाम सामने आ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या माना जाए? ये नाम है कि थोड़ा लापरवाही है इन लोग का, और नहीं तो अगर जनता सही रहे तो सब गलत काम नहीं होता। हमारे अथी में प्रशासन भी, प्रभारी भी जी एसपी साहब से बहुत अच्छा काम किया है, ताकि अगला को डर हो जाएगा, बन जाएगा। क्या कहिएगा एसपी रोशन कुमार के लिए क्या कहिएगा? बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया। भरोसा है कि सही तरीके से जिले को चला रहे हैं? हाँ हाँ, बहुत अभी आगे काम करेंगे। अभी बहुत आदमी को भय हो गया। देखिए, पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ने के पीछे का कारण यही है कि मात्र 3 घंटों के अंदर में किसी भी व्यवसायी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा लिया जाता है, तो ये सबसे भरोसा बढ़ाने वाला कार्य है। और शायद इसी तरह के कार्यों को करने की जरूरत है। पुलिस के द्वारा अगर इस तरह से कार्य करना प्रारंभ कर दिया जाए तो जो भी अपहरणकर्ता है, सबसे पहले उनकी जो परेशानी है वो बढ़ेगी। कारण कि जिस तरह से चेहरे सामने आ रहे हैं, जिस तरह से
पुलिस के गिरफ्त में अपहरणकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर अब लोगों के द्वारा देखने की कोशिश की जा रही है, कारण कि बहुत हो चुका जब रोहतास में इस तरह की घटनाएं सामने आती थी और जिस तरह से घटनाओं को लेकर शिथिलता बरती जाती थी, उसके बाद से परिजनों को या जो भी लोग रहने वाले हैं रोहतास में, उनके मन में पुलिस के प्रति एक गुस्सा का इजहार हमेशा किया जाता था। पुलिस को लेकर गुस्से का इजहार होता था, कहा जाता था कि पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है। लेकिन कुछ माह से ऐसा देखा जा रहा है कि घटना के होने के कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही दिनों बाद घटना का उद्भेदन हो रहा है और इस घटना ने बता दिया है कि अगर सही तरीके से पुलिस कार्य करे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और सूरज प्रसाद को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बाहर आने के बाद से जो भरोसा अभी अमरा तालाब के व्यवसायियों में दिखाई पड़ रहा है, इसी भरोसे को बरकरार रखने की जरूरत है। और इस भरोसे को बरकरार तभी रखा जा सकता है जब पुलिस के द्वारा इसी तरह से हमेशा कार्य किया जाता रहेगा। अमरा तालाब से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।